ये जो फिल्म है ये फौजी की लाइफ पे आधारित है, उनका स्ट्रगल, उनकी जो लाइफ होती है और जो भी बेसिकली उनकी लाइफ के ऊपर है कि वो क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, और ज़्यादा मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती। आपकी लाइफ जर्नी में आपकी एक्टिंग की शुरुआत कैसे हुई? मेरी लाइफ जर्नी में एक्टिंग की शुरुआत कुछ अलग तरीके से हुई। मुझे भी नहीं पता चला कि मैं इस लाइन में आ रही हूँ या आने वाली हूँ, क्योंकि मेरी मौसी की बदौलत हूँ मैं इस लाइन में। आज मैंने काम कर लिया, लेकिन मैं नाम उनका ही लेती हूँ, क्योंकि उन्हें शायद लगता था कि मुझे एक्टिंग लाइन में काम करना चाहिए, मॉडलिंग में काम करना चाहिए, जबकि मुझे बिल्कुल नहीं लगता था। तो मेरी मौसी ने मुझे काफ़ी इनकरेज किया, बहुत सपोर्ट किया। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मुझे ट्राई करना चाहिए, और ये जो कोशिश थी मेरी कामयाब हुई और मैं इस फील्ड तक आ गई। आपने अभी तक क्या क्या प्रोजेक्ट किए हैं? आने वाले कौन से जो प्रोजेक्ट है वो अगर दर्शक जानना चाहें तो? देखिए, मेरे प्रोजेक्ट हैं, मेरे ऐसे तो 4-5 मूवीज़ की हैं, जिसमें से 2 या 3 मूवी मेरी रिलीज़ हो चुकी है ऑल ओवर राजस्थान में, जिसका नाम है मारो राम रहीम और बोझ भगड़ावत भारत। साथ में मैंने मंगलम सीमेंट, जो कि सुप्रसिद्ध ब्रांड है, उसका ऐड भी किया है, वीडियो एल्बम्स किए हैं, और आगे भी मैं काफ़ी कुछ ट्राई कर रही हूँ और करती रहूँगी। आप एंकरिंग भी करते हो और एक्टिंग भी करते हो, ये दोनों एक साथ में कैसे मैनेज कर लेते हो? मैनेज की बात ऐसे है कि मैं एंकरिंग और एक्टिंग दोनों लाइन में काम करती हूँ, क्योंकि हम दोनों फील्ड में होते आर्टिस्ट हैं, दोनों फील्ड में हमें एंटरटेनमेंट ही देना होता है, और एक्टिंग तो मेरी जान है। तो एक्टिंग प्रोजेक्ट भी मैं करती रहती हूँ और एंकरिंग की डेट्स भी साथ में चलती रहती है, तो दोनों मैनेज हो जाते हैं। मैम, लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे कलाकारों का हौसला टूट गया था, उस टाइम आप क्या सोचती थी? कलाकारों को हौसला टूटा था, क्योंकि कलाकारों की लाइफ में तो एक टाइम के लिए थोड़ा सा स्टॉप आ गया था, अंधेरा छा गया था। और सिर्फ कलाकार ही नहीं, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने फील किया, मैंने लोगों को देखा, मैंने जज किया, तो हताश तो सभी लोग हो चुके थे, क्योंकि अगर काम बंद हो जाते हैं तो डेफिनेटली लोगों को हताशा आती है। और कलाकार जो कि क्राउड में काम करता है, जिसे स्टेज चाहिए होता है, जैसे एक्टिंग हो या मॉडलिंग हो या एंकर हो या कोई भी एक छोटा सा कलाकार ही क्यों ना हो, उसका हौसला इसलिए टूटा क्योंकि कुछ कलाकार तो ऐसे होते हैं जो अपना काम सिर्फ इसी फील्ड से चलाते हैं। तो बिल्कुल हौसला टूटा, और कुछ टाइम के लिए मुझे भी लगा कि मैंने इतनी मेहनत की, अगर पर्सनली सोचूं कि मैंने इतनी मेहनत की, मैं यहाँ तक आई हूँ, अब तो बिल्कुल स्टॉप हो गया, अब क्या होगा। तो थोड़ा सा मैं भी परेशान हुई थी, लेकिन मैंने अपने अंदर एक चीज़ रखी थी कि ये वक्त जो है हमेशा नहीं रहेगा, क्योंकि कोई भी वक्त ठहरा नहीं है आज तक, तो आगे नहीं ठहरेगा, ज़रूर कुछ चेंज आएगा। मैं उसी लॉकडाउन के दौरान भी एक्टिंग की प्रैक्टिस करती रहती थी, अपने पे ध्यान देती रहती थी, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा था ये सब वापस से होगा। तो उस दौरान भी मेरी प्रैक्टिस जारी थी। तो बिल्कुल अपने हौसलों को बरकरार रखा मैंने, कहीं ना कहीं मैनेज, मतलब कभी अप था कभी डाउन था, चल रहा था, लेकिन मैंने अपने हौसलों को पूरी तरीके से टूटने नहीं दिया। सरदार सर के मिस्टर LD दनोदिया के साथ काम करके कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी ना, उनकी जो टीम है और जो सर हैं, उन्होंने मुझे ऐसा रखा कि मैं अपनी फैमिली में हूँ, और अभी तक मुझे घर जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही। मुझे लग रहा है मैं यहीं रह जाऊँ, पर घर तो जाना होगा। और सर की मैंने मूवी देखी है किसान का कर्ज, और उन्होंने मुझे बताया कि काफ़ी टाइम बाद उन्होंने कम बैक किया इस लाइन में। तो देखो, लॉकडाउन में उनका भी हौसला, या कहते हैं ना कि फिर से उनकी इच्छा हो गई कि वो इस लाइन में आ जाए, तो उन्होंने अपना टैलेंट दिखाया। और मैंने मूवी देखी तो मुझे लगा कि मुझे बिल्कुल काम करना चाहिए इनके साथ, और काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल फैमिली एनवायरनमेंट मुझे मिला। जी मैम, जो इनकी जो पीछे एक मूवी जो आप बात कर रहे हो, किसान का कर्ज, बहुत अच्छी मूवी थी, और किसान पे आधारित एक बहुत अच्छा संदेश था, और ये जो मूवी बनने जा रही है भी शायद कुछ अच्छा संदेश लेके आएगी। सरदार शहर वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं सरदार शहर वासियों को यही संदेश देना चाहूँगी, बल्कि जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं उन सभी को यही संदेश देना चाहूँगी कि अपना हौसला बरकरार रखें, क्योंकि लाइफ में एक ही चीज़ होती है जो हम किसी भी मुसीबत से लड़ सकते हैं, वो होता है हौसला। तो कितनी भी प्रॉब्लम्स आई हो, कैसी भी हमने पहले परिस्थितियाँ देखी थी, लेकिन अपना हौसला बरकरार रखें। और जैसे मैं आर्टिस्ट हूँ, तो किसी को आर्टिस्ट बनना है, मॉडलिंग करनी है, एक्टिंग करनी है, कोई भी फील्ड में जाना है, तो बस ट्राई करते रहें, क्योंकि कोशिश करते हैं तो कामयाबी ज़रूर मिलती है। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद।